हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल स्टडी टाइम पे। शॉर्ट आंसर की सीरीज में इंटरमीडिएट क्लास 12th का यूपी बोर्ड का अगला चैप्टर जो इंडिगो है, इसका शॉर्ट आंसर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। तो राजकुमार शुक्ला कौन था और उसकी विशेषता क्या थी। तो आंसर देखिए, राजकुमार शुक्ला वाज अ पीसेंट लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड इमेसिएटेड फ्रॉम चंपारण। तो कह रहा है राजकुमार शुक्ला क्या था, एक पीसेंट किसान था, लुकिंग लाइक वह दिखता था किसी की तरह, किसकी तरह, एनी अदर पीसेंट और भी जितने किसान होते थे इंडिया में, पुअर और कहाँ से जुड़ा हुआ था, आपके चंपारण से। तो ये तो राजकुमार शुक्ला हो गया। और उसकी विशेषता पूछा था तो ही वाज इलिटरेट, वह क्या था, इलिटरेट अनपढ़ था, बट रेजुलेट रेजुलेट यहाँ पर बात हो रही है कि वह दृढ़ संकल्पित था, डिफरेंट फ्रॉम अदर पीसेंट इन दिस मीन, और इसी तरीके से वह अलग था इस माध्यम से, इस कोशिश में जो है इसकी विशेषता थी। तो देख लीजिए, राजकुमार शुक्ला वाज अ पीसेंट लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड फ्रॉम चंपारण, ही वाज इलिटरेट बट रेजुलेट, डिफरेंट फ्रॉम अदर पीसेंट इन दिस मीन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला क्यों गांधी जी से मिलना चाहता था, या Rajkumar Shukla wanted to meet Gandhiji to complain about the injustice of the landlord system in Bihar and somebody had probably told to speak to Gandhi. अब कह रहा है राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट, मिलना चाहता था गांधी जी से, टू कंप्लेन अबाउट, क्या करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, जो अन्याय था, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, वहाँ पे जो जमींदारी प्रथा का, इन बिहार, कहाँ पर, बिहार में, एंड समबडी हैड प्रोबेबली, और किसी ने शायद, संभवतः, प्रोबेबली संभवतः, टोल्ड टू स्पीक टू गांधी, किससे बात करें, गांधी जी से बात करने के लिए बोला था। तो अब इसका आंसर देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली टोल्ड टू स्पीक टू गांधी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा था। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया 2022 में, 23 में और 24 में भी पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्यों डांटा था वहाँ के लॉयर को। तो यहाँ पे आंसर है गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, गांधी जी ने डांटा था लॉयर को किस चीज़ के लिए, जो वह बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर जो वह किसान थे, जो वहाँ पे खेती होती थी, नील की खेती में बटाई का कार्य, अर्थात उनके किसानों को देना पड़ता था उसका शेयर, तो उसके लिए मुजफ्फरपुर लॉयर्स वर चार्जिंग हाई फीस, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स जो थे वह क्या करते थे, चार्जिंग, बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे, पैसा लेते थे, हाई फीस, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, किनसे, उन गरीब शेयर क्रॉपर से, हु वर एक्चुअली अनेबल टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड, जो वास्तव में, एक्चुअली सचमुच में, अनेबल टू मेंटेन, जो असमर्थ थे किसको मेंटेन करने में, देयर लाइवलीहुड, अपने जीविका को। तो अब याद कर लीजिए, गांधी जी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस from the sharecropper. Muzaffarpur lawyers were charging high fees from the poor sharecropper who were actually unable to maintain their livelihood. क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। तो सबसे मुख्य फसल क्या थी उस समय चंपारण की, और क्या एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था जो उस समय बिटवीन, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट, किसानों के बीच में और वहाँ के जमींदारों के बीच में। तो आपको पता है, चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक इंडिगो जो फसल थी उस समय, वह वहाँ के सभी किसानों को चाहे मजबूर करके किसी भी तरीके से वहाँ पे उगाना था, तो यही उस समय की फसल थी। तो देखिए, इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले इतना समझ लेते हैं, इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ द चंपारण, मुख्य फसल के रूप में कौन थी, इंडिगो थी, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, किसके अनुसार, जो एक लंबी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की प्रणाली थी उसके अनुसार। तो क्या था यहाँ पर, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑल द टेनेंट्स, जितने किसान थे, हैड टू प्लांट, उन्हें क्या करना पड़ता था, प्लांट 3/20
3/20, जहाँ पे बिहार में इसको 3 कटिया प्रणाली भी बोला जाता था उस समय, और 50% या तो 15% क्या करना पड़ता था ऑफ देयर होल्डिंग्स, उनके जो जितनी भूमि थी उस भूमि पर 15% उसका विद इंडिगो कंपलसरी था कि इंडिगो उगाना, एंड सरेंडर, फिर उगा के क्या कर देना था, सरेंडर और सौंप देना था द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, जो किस रूप में, पूरा एक किराए के रूप में उसको जमींदार को सौंप देना पड़ता था। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डिड गांधी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण, या इसी को पूछ रहा है और करके, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण, गांधी जी ने क्या किया चंपारण के किसानों की दशा सुधारने के लिए, दयनीय, मिजरेबल मतलब दयनीय। तो आंसर देखिए, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, ओवरऑल मतलब सर्वांगीण या पूरा का पूरा डेवलपमेंट के लिए, चंपारण के किसानों के लिए गांधी जी डिड अ लॉट, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। ही अरेंज वॉलेंटियर्स, कार्यकर्ताओं को अरेंज किया, डॉक्टर्स, और किसको, डॉक्टर्स को, टीचर्स फॉर सर्विसेज, वहाँ उनकी सेवा में किसको, डॉक्टर, वॉलेंटियर्स, टीचर्स को। ही अरेंज, इसके बाद कह रहे हैं ही इंस्ट्रक्टेड मिसेज गांधी, अपनी पत्नी को भी बोला, जो मिसेज गांधी को उन्होंने बोला टू टॉक टू वुमेन, किससे बात करिए आप, महिलाओं से, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वर ओपन, और इसी क्रम में वहाँ पे स्कूल खोले गए, हॉस्पिटल्स खोले गए, मेडिसिन्स वर अरेंज, और दवाइयाँ अरेंज की गई, एंड मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व, और दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं थी उसे क्या किया गया, सुलझाया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण गांधी जी डिड अ लॉट, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। ही अरेंज वॉलेंटियर्स, उन्होंने वॉलेंटियर्स का क्या किया, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को, डॉक्टर्स, टीचर्स, एंड हिंदी तो हो गया, एक बार देख लीजिए, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण गांधी जी डिड अ लॉट, ही अरेंज वॉलेंटियर्स, डॉक्टर, टीचर्स फॉर सर्विसेज, ही इंस्ट्रक्टेड मिसेज गांधी टू टॉक टू वुमेन, schools, hospitals were opened, medicines were arranged, and many day-to-day problems were solved. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, गांधी जी ने क्या, जो ब्रिटिश को यहाँ से प्रस्थान करने के लिए क्या चीज़ उन्होंने, अर्ज मतलब कहा, ठीक है। तो गांधी जी अर्ज फॉर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, जो उन्होंने वक्तव्य दिया, क्या चीज़, यहाँ के प्रस्थान के लिए, फ्रॉम इंडिया, सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, उन्होंने बताया कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार यह उसकी जीत हुई है, इन मॉडर्न इंडिया, किसमें, आधुनिक भारत में। गांधी जी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम, गांधी जी ने और बताया कि ब्रिटिश जो हैं वह क्या नहीं कर सकते, कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री, अब उनके देश में आकर कौन आज्ञा नहीं दे सकता, उन्हें ब्रिटिश लोग नहीं दे सकते। तो इसका देख लीजिए फिर से, गांधी जी अर्ज फॉर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड for the first time in modern India, Gandhiji declared that the British could not order him about in his own country. Next question, what complaint did Rajkumar Shukla file when he came to the Congress session? कौन सा कंप्लेन लेकर वहाँ पर आया था या दर्ज किया जब वह आया था कांग्रेस सेशन जो हो रहा था, तो वहाँ पर Rajkumar Shukla had gone to attend the annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow in December 1916. तो आंसर क्या कह रहा है, राजकुमार शुक्ला हैड गॉन, गया था, कहाँ पे गया था, टू अटेंड द, कहाँ पे उपस्थित होने के लिए, द एनुअल कन्वेंशन, जो वार्षिक सम्मेलन था, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, इन लखनऊ में, वर्ष था दिसंबर 1916 में। He had gone there to complain about, वह वहाँ पर गया था क्या करने के लिए, कंप्लेन अबाउट द अनफेयर लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो अनफेयर, अनुचित जो था व्यवस्था था लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। ही हैड हर्ड फ्रॉम, उसने सुन रखा था, समवन डैट गांधी जी कैन हेल्प हिम टू रिजॉल्व दिस इशू, गांधी जी क्या करेंगे, मदद कर सकते हैं, रिजॉल्व मतलब होता है कि समस्या का हल निकालना, दिस इशू, इस मामले का।
तो देख लीजिएगा, राजकुमार शुक्ला हैड गॉन टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ दिसंबर 1916. He had gone there to complain about the unfair landlord system in Bihar. He had heard from someone that Gandhi ji can help him to resolve this issue. नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण. अब राजकुमार शुक्ला ने क्या किया गांधी जी को चंपारण लाने के लिए. इन दिसंबर 1916, देखिए इससे पहले हमने पढ़ रखा था कि दिसंबर 1916 में गांधी जी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो लगभग सेम उसी आंसर का मिलता जुलता है कि गांधी जी कहाँ अटेंड करने के लिए गए थे, जो वार्षिक सम्मेलन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का. पेशेंट ऑफ चंपारण राजकुमार शुक्ला आस्क गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण. एक किसान जो किस नाम से जो चंपारण का था, राजकुमार शुक्ला आस्क गांधी जी को बोला टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर आए, उनके गांव में आकर क्या करे, दौरा करे. शुक्ला फॉलोड गांधी जी, शुक्ला ने क्या किया, फॉलोड गांधी वेयर ही वेंट, जहाँ कहीं वह जाते थे वहाँ वहाँ. इन 1917 गांधी एंड शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन. इस प्रकार से 1916 में गांधी जी और शुक्ला दोनों सवार हुए कहाँ पे, ट्रेन में, फॉर पटना. गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर. पहले तो जाने से पहले कहाँ डिसाइड किया, मुजफ्फरपुर. फ्रॉम पटना फर्स्ट एंड देन चंपारण. तो पटना और से फिर कहाँ, मुजफ्फरपुर, इसके बाद कहाँ, चंपारण. तो देख लीजिए इसका आंसर एक बार फिर से. इन दिसंबर 1916 गांधी वेंट टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द Indian National Congress. A peasant of Champaran, Rajkumar Shukla, asked Gandhi to visit his district Champaran. Shukla followed Gandhi where he went. In 1970, Gandhi and Shukla boarded a train for Patna. Gandhi ji decided to go to Muzaffarpur from Patna first and then Champaran. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड. कैसे गांधी जी चंपारण पहुंचे और क्या क्या समस्याएं उन्होंने पाया. तो गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन. पहले तो गांधी जी कहाँ गए, मुजफ्फरपुर, क्या करने के लिए, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए. अबाउट द कंडीशन इन चंपारण, किस परिस्थिति के लिए, जो चंपारण में वह स्थितियां थी. ही रीच मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917. वह मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1917 में पहुंचे. ही स्टे देयर फॉर 2 डेज. वह वहाँ कितने दिनों के लिए रुके थे, 2 दिनों के लिए. देन गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण. तब गांधी जी कहाँ पहुँच गए, चंपारण में. देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन चंपारण. और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी चंपारण में. एज पीसेंट प्रॉब्लम, जैसा कि किसानों की समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम एंड एजुकेशन प्रॉब्लम एक्सेट्रा. तो ये सारे आंसर वहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखने हैं. तो कह रहा है, गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस इन चंपारण. ही रीच मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917. He stayed there for 2 days. Then Gandhiji arrived in Champaran. There were many problems in Champaran, as peasants problem, health problem, and education problem, etc. Question number 10th और लास्ट क्वेश्चन देखिए. Why is Rajkumar Shukla in Indigo described as being resolute. यहाँ राजकुमार शुक्ला को इस चैप्टर में कैसे वर्णन किया गया. रेजुलेट मतलब होता है जो अपनी कोशिश में लगे रहे, प्रयासरत रहे, उसको क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्पित भी कह सकते हैं. तो राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रेजुलेट इन इंडिगो. इसमें जो वर्णन किया गया है इसको जो प्रयत्न करते हुए, बिकॉज ऑफ हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन टू हैव. ठीक है, अनवेवरिंग मतलब स्थिर, डिटर्मिनेशन मतलब आपका कह रहा है कि यहाँ पर जो दृढ़ संकल्प था, टू हैव महात्मा गांधी, किसको लाने के लिए, महात्मा गांधी. विजिट टू चंपारण, कहाँ लाने के लिए, चंपारण में. एंड एड्रेस द इंडिगो फार्मर्स प्लाइट, और किसको बताने के लिए, किसको, इंडिगो फार्मर्स प्लाइट. प्लाइट मतलब दशा, कंडीशन, जो किसान खेती कर रहे थे नील की, उनकी दशा बताने के लिए. तो फिर से देख लीजिए, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब एज रेजुलेट इन इंडिगो बिकॉज ऑफ हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन टू हैव महात्मा गांधी विजिट टू चंपारण एंड एड्रेस द इंडिगो फार्मर्स प्लाइट.